प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? इंडियन इकोनॉमी के बारे में 1950 से 1990 में। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करा था? सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है जिससे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को हम क्या कर पाते हैं? सॉल्व कर पाते हैं। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। हम हमारी कंट्री में कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो किसके अंदर आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। ठीक है। और हम कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसमें क्या करते हैं? मार्केट एनालिसिस करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब हम कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे? ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या था? लेबर ज़्यादा लगता है और कैपिटल कम। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या था? कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम। फिर नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। मतलब सोसाइटी में हम गुड्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ सोसाइटी फॉर whom गुड्स आर प्रोड्यूस। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किसके बेसिस पे करेंगे? इनकम के बेसिस पे करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीपल के नीड के अकॉर्डिंग या फिर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी परचेजिंग पावर या अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये हमने डिस्कस करा था। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है। उसके अंदर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कल हमने क्या डिस्कस करा था डिटेल में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो ओन्ड होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। प्रोडक्शन हम करते हैं मेनली किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है। अब हमें पता है एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ कौन से? कनाडा, चाइल्ड, न्यूजीलैंड। ठीक है। यहाँ पर हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को कैसे सॉल्व करते हैं? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। मतलब जो फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। हम वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में, वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आएगा हम वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे जो हमें सस्ती पड़ेगी, चीप पड़ेगी। अगर लेबर इंटेंसिव मेथड सस्ती पड़ी तो हम वो अडॉप्ट कर लेंगे। अगर हमें कैपिटल इंटेंसिव मेथड सस्ती पड़ी तो हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड अडॉप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बल्कि उनकी परचेजिंग पावर या इनकम के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। जिस इंसान की परचेजिंग पावर होगी, इनकम अच्छी होगी, वही हमारे गुड्स को क्या कर पाएंगे? परचेज कर पाएंगे। ठीक है। कोई भी सिक पर्सन है, अगर उसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो उसे तभी अफोर्ड कर पाएगा, तभी बाय कर पाएगा जब उसके पास उस मेडिसिन को परचेज करने की कैपेसिटी होगी, उसके पास पैसा होगा कि उस मेडिसिन को परचेज कर सके। अगर उसे अर्जेंसी है, उसकी नीड है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसे वो मेडिसिन नहीं मिलेगी। ठीक है। नीड के अकॉर्डिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है। अब नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ओन कौन करेगा और कंट्रोल कौन करेगा और ऑपरेट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। मतलब सब कुछ किसके कंट्रोल में आ गया? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। ओनर भी गवर्नमेंट है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट करेगी और ऑपरेट भी कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं डायरेक्टली फॉर यूज़। मतलब जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हमारे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, हमारे यूज़ के लिए ही हम प्रोड्यूस करते हैं एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी का ग्रेटेस्ट बेनिफिट क्या होता है?
कॉमनवेल्थ मतलब सबके हित में, पूरी पब्लिक सोसाइटी को बेनिफिट मिले, पब्लिक का फ़ायदा हो, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या है, मोटिव है। प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, प्रॉफिट कमाना मोटिव किसका है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या है, पब्लिक को बेनिफिट मिले, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सोसाइटीज़ फंक्शन। जो भी सारे सोसाइटी के फंक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, लैंड का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, लेबर का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम 3 सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से कि कौन से गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। ऐसा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा सेल्स होगी। नीड्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को लगेगा सोसाइटी में इस सामान की बहुत ज़रूरत है, नीड है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी तो वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब जो हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पीपल की नीड के अकॉर्डिंग करेंगे, उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं देखेंगे, ठीक है। जो सामान ज़रूरी है गवर्नमेंट वो सिटीजन्स तक पहुंचाएगी। मतलब सोशलिस्ट नेशन में फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है सिटीजन्स को, मेडिसिन फ्री में पहुंचाई जाएगी क्योंकि वो एक नीड है। कैपिटलिस्ट में क्या हो रहा था, आपको परचेजिंग पावर के हिसाब से परचेज करना है, खरीदना है। लेकिन सोशलिस्ट में क्या होगा, वो मेडिसिन एक नीड है तो वो आप तक पहुँचेगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। मतलब लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अफोर्डेबिलिटी उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली फॉर यूज़, ठीक है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है सोशलिस्ट कंट्रीज़ का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, लाओस, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। इन कंट्रीज़ में बहुत हद तक सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आपने चाइना का इशू अभी रिसेंटली बहुत सुना है। तो चाइना में किस टाइप की गवर्नमेंट है, कम्युनिज्म है चाइना में। मतलब चाइना में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है सारी गुड्स इंडस्ट्री, मतलब जो मशीनरी की इंडस्ट्रीज़ है उसकी ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। इन्वेस्टमेंट भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। डिसीजन भी कौन लेता है, गवर्नमेंट भी लेता है। प्राइजेस को भी कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करता है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को कौन करता है, गवर्नमेंट। मतलब सारी पावर चाइना में किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। वहाँ पर पीपल के पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हैं चाइना के अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल की बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। कम्युनिटी को भी कौन सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है। तो सारी पावर किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। लोगों का कोई भी डिसीजन इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया है। फिर नेक्स्ट आपको पिक्चर में दिख रहा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कैपिटलिस्ट, और आपके राइट हैंड साइड क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को कौन चला रहा है, गवर्नमेंट, ठीक है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कौन चला रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड नाम से ही पता है आपको, मिक्सचर। तो किस चीज़ का मिक्सचर हो जाएगा, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में के अंदर क्या आ रहा है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर अपना रिस्पेक्टिव रोल प्ले करके काम कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों का अल्टीमेट एम क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। प्राइवेट सेक्टर अपने लेवल से प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेगा, पब्लिक सेक्टर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करेगा, ठीक है। Mixed economy is a system in which the public sector and the private sector are allocated their respective roles in promoting the economic welfare of all sections of the community, ठीक है। A mixed economic system refers to a system in which public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy। जो इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर, ठीक है।
तो ये मिक्सचर हो गया किसका, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का और पब्लिक एंटरप्राइजेस का, ठीक है। गवर्नमेंट प्लस मार्केट मिलकर सॉल्व कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जो वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है और सिटीजन्स को, कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा। और गवर्नमेंट क्या करेगा, एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जो एसेंशियल है, तो वो कौन प्रोड्यूस करेगा, पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स whatever goods and services it can produce well, and the government provides essential goods and services which the market fails to do, ठीक है। अभी आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मिक्स्ड इकोनॉमी के, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं एक छोटे से शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है लोगों की नीड्स पूरी करने के लिए, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, और वो दोनों अपना अपना रिस्पेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, एक अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग हो पाती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हो पाएगी कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि पब्लिक सेक्टर का कितना रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल रहेगा। कुछ कुछ एरियाज़ में जहाँ प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अगर कहीं एक्सप्लॉयटेशन होगा, कुछ चीज़ में ज़्यादा प्राइजेस ले रहे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करके प्राइस कम कर देगी, तो दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करे, अगर ज़्यादा हाई प्राइजेस पे गुड्स को बेचेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी और क्या करेगी, प्राइजेस को कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। मतलब कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर, अब गवर्नमेंट रेगुलेशन और कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर किस तरह से कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री खोलनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइसेंस सिस्टम बना रखा है कि आपको कंपनी खोलना है तो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर काम करती है वो गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है, गवर्नमेंट को पता रहता है कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है। फिर रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, मतलब कैपिटलिस्ट में क्या हो रहा था, जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे थे और जो बैकवर्ड थे उनके लिए कुछ काम नहीं हो रहा था। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है उससे इंसेंटिव्स देती है, उसे सब्सिडी देती है, उसे टैक्स में रिलैक्सेशन देती है। अगर कोई कंपनी बैकवर्ड एरिया में या रिमोट एरिया में क्या हो, अगर कंपनी को स्टैब्लिश करेगी, ठीक है, अगर किसी गांव में कोई कंपनी स्टैब्लिश होगी तो वहाँ टैक्स कम लगते हैं और वहाँ सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या हो, उस रिमोट एरिया को, उस बैकवर्ड एरिया का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर लॉज भी बना रखे गवर्नमेंट ने, जिससे जो श्रमिक लोग हैं, जो लेबर है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उन्हें फेयर वेजेस मिल सके जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर सोवरेनिटी प्रोटेक्टेड, मतलब कंज्यूमर्स के हितों का भी ध्यान रखा उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर का शोषण ना हो, मतलब उसको बहुत हाई प्राइजेस में गुड्स ना मिले, उसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट ना मिले। अगर कोई प्राइवेट कंपनी ज़्यादा हाई प्राइजेस पे सेल करेगी और अच्छी क्वालिटी नहीं देगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, जांच करेगी और वो कंपनी को क्या कर सकती है, बंद भी कर सकती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट क्या देखेगी कि प्राइवेट सेक्टर इतना भी ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले ना करे कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को हार्मफुलनेस पहुंच जाए, पॉल्यूशन होने लग जाए, रिसोर्सेज एकदम ख़त्म होने लग जाए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो रिसोर्सेज का कंट्री के। मतलब एक बैलेंस मेंटेन करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज को भी ध्यान रखेगी और प्राइवेट सेक्टर का रोल भी अपनी तरफ से प्ले होगी। मतलब दोनों के बेनिफिट लेना, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के बेनिफिट लेते हैं, कैपिटलिस्ट के भी बेनिफिट ले रहे हैं, सोशलिस्ट के भी बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में कौन सा टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम में वहाँ कैपिटलिस्ट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इधर ब्राज़ील वगैरह इंडिया में मिक्स्ड अपना रहे हैं, इधर क्यूबा, रशिया, वेनेजुएला, यहाँ पर सोशलिस्ट अपनाया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। फिर इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम।
मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया ने क्यों अडॉप्ट करा? कुछ लीडर्स थे उस टाइम पर, वो कंफ्यूज थे कि हम सोशलिस्ट फॉलो करें या कैपिटलिस्ट फॉलो करें। तो कुछ लीडर्स ने बोला सोशलिस्ट फॉलो करें, कुछ फेवर में थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इंडिया में क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब वहाँ पर हर इंसान अपनी राय रखता है, अपने डिसीजन लेता है। तो हम पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट सेक्टर के रोल को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंस रखता था इंडिया में, इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में फॉलो नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो फेवर में नहीं थे, ठीक है। उन्हें क्या लगता था, इससे इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रहेगी, ठीक है। इंडिया में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ पीपल का, वो नहीं हो पाएगा अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अपनाएंगे, मतलब भेदभाव रहेगा, सभी वर्गों का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने क्या डिसाइड करा, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करने के लिए, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, बेस्ट फीचर्स आ जाते हैं, किसके, सोशलिस्ट के भी और कैपिटलिस्ट के अच्छे फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर भी क्रिएट हो जाता है, जिसके साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है और डेमोक्रेसी भी होती है, ठीक है। तो इंडिया को क्या बनाया उन्होंने, सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। नाउ यू कैन रेफर योर NCERT book or your Sandeep Garg and read the topic and understand it well. If you have any doubts, you can ask.